हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी ना आपको सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। शायद एक दो सेंटेंसेस ऐसे मिल सकते हैं जहां पर कुछ ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि वो जो सेंटेंस होगा वो विद्या बालन ने ही बोला है। और मैंने इस एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि इनकी जो ग्रामर है वो काफ़ी मतलब थोड़ी वीक है। ठीक है, हालांकि जो कि एक एक्सेप्टेबल एरर्स हैं, एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स हैं, वो भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मिली हैं इस वीडियो में, जो कि ग्रामेटिकली सही नहीं थी। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है आगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने वो बिल्कुल सही कर दिया होगा अपने एंड से ही तो वो एक बात अलग है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी चीज़ आपको यूज़फुल लगती है, अपने काम की लगती है, ऐसी चीज़ लगती है जो मैं अपनी बात में कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर लिखिए और उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो क्योंकि इसी तरीके से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं एक तमिल फिल्म कर रही थी। ठीक है, अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। ठीक, पहला तो है बिल्कुल सिंपल, जो हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि कोई चीज़ मैं कर रही थी, और इसको बिल्कुल सिंपल ही बना देंगे। ठीक है, कि मैं एक तमिल फिल्म कर रही थी, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा वॉज, एक्शन क्या है? करना, डू में आईएनजी लग जाएगा। आई वॉज डूइंग, क्या कर रही थी? एक तमिल फिल्म। सो आई वॉज डूइंग अ तमिल फिल्म। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पर विद्या ने सेंटेंस बोला है कि एक तमिल फिल्म थी जो मैं कर रही थी, इन्होंने इस तरीके से बोला है। सो एक तमिल फिल्म थी, तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं हम? देयर से शुरू करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो देयर के बाद इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर, फ्यूचर की बात चल रही है तो विल बी। ठीक है, सो एक फिल्म थी, पास्ट की बात चली है, सो देयर वॉज अ फिल्म। ठीक है, देयर वॉज अ फिल्म या फिर देयर वॉज अ तमिल फिल्म। एक तमिल फिल्म थी जो मैं कर रही थी। अब यहाँ जो के लिए इंसान की बात नहीं चली है, फिल्म की बात चल रही है। सो विच का यूज़ कर सकते हैं, दैट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी मत लगाओ। तीसरा तरीका ये है। सो यहाँ पर तीसरा तरीका उन्होंने यूज़ करा कि जो के लिए कुछ नहीं लगाया, मैं कर रही थी। ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई वॉज डूइंग। तो इन्होंने इस तरीके से बोला, देयर वॉज अ तमिल फिल्म आई वॉज डूइंग। चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, देयर वॉज अ तमिल फिल्म विच आई वॉज डूइंग, देयर वॉज अ तमिल फिल्म दैट आई वॉज डूइंग। तीनों तरीके बिल्कुल सही है, जो आपको ठीक लगे। सो एक तमिल फिल्म थी जो मैं कर रही थी, इन्होंने इस तरीके से इसको इंग्लिश में बोला है। और नॉर्मली बोलना चाहो तो मैं एक तमिल फिल्म कर रही थी, आई वॉज डूइंग अ तमिल फिल्म, ऐसे भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो मैंने चार तरीके बता दिए। वो फोन पर तय हो गया था, उन दिनों ये लिखित में नहीं देते थे। ठीक है, सो वो फोन पर तय हो गया था। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल पास्ट का, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की, एक कंडीशन की बात चल रही होती है। वो तय हो गया था। ठीक है, मतलब एक कंडीशन के अंदर चला गया था। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं सरप्राइज्ड हो गया था, सो मैं सरप्राइज के आगे ईडी लगाऊंगा, सरप्राइज्ड। ठीक है, सो आई वॉज सरप्राइज्ड, इस तरीके से। सो वो फोन पर तय हो गया था। तय होना मतलब फिक्स। अब यहाँ पर फिक्स की भी फॉर्म चेंज होगी, क्योंकि फिक्स का तो मतलब तय वाली कंडीशन है, लेकिन तय हुआ हुआ, सो वहां पर फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे दीवार पेंट हुई हुई है, सो द वॉल इज पेंटेड, इस तरीके से। सो वो फोन पर तय हो गया था। सो किसकी बात कर रहे हैं? वो, दैट या फिर इट। मेन वर्ड लगा वॉज, अब वो क्या हो गया था? फिक्स। सो फिक्स की ईडी लगेगा फिक्स में। सो इट वॉज फिक्स्ड। अब का मतलब है सिर्फ एक सेंस, इट वॉज फिक्स्ड अप। ठीक है, या फिर इट वॉज फिक्स्ड ऑन द फोन, फोन पर, वो फोन पर तय हो गया था। इट वॉज फिक्स्ड अप ऑन द फोन, उन दिनों ये लिखित में नहीं देते थे। ठीक है, सो उन दिनों मतलब दोज डेज। अब सेंटेंस पकड़ेंगे, ये लिखित में नहीं देते थे, ये मतलब वो लोग, वे, वो वाला सेंस आएगा कि वो लिखित में नहीं देते थे। अब ये सेंटेंस कौन सा है? कोई काम हुआ करता था, किया करते थे ना, या फिर नहीं हुआ करती थी। सो ऐसे सेंटेंस में यूज टू या फिर वुड का यूज आपको मिलेगा, और आपको पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से भी मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर वुड का यूज किया गया है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है? वो नहीं देते थे, सो दे, मेन वर्ड लगा वुड, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है? लिखित में देना, सो गिव इन रिटन। ठीक है, या फिर राइटिंग भी हम लिख सकते हैं। रिटन का मतलब लिखा हुआ, हुआ हुआ वही वाली कंडीशन लग गई। सो राइट की थर्ड फॉर्म लगी रिटन, इस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ भाई ये लिखा हुआ है, सो इट इज रिटन, ऐसे। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना? वो फोन पर तय हो गया था, उन दिनों ये लिखित में नहीं देते थे। सो इट वॉज फिक्स्ड अप ऑन द फोन, दोज डेज दे वुड नॉट गिव इन रिटन।
वो आपको फ़ोन पर बताते थे। अब यहाँ पर जो मैंने इस वाले छोटे से सेंटेंस को लिया है, ये सिर्फ मैंने लिया है एक वर्ड समझाने के लिए। द वर्ड इज़ नरेट, नरेट करना, नरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक चीज़ मैं आपको कहानी की तरह पिक्चराइजेशन करके समझाऊँ कि देखो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हुआ था। तो मतलब एक इमेजिनेशन के साथ समझाना कोई भी चीज़, तो वो नरेशन के अंदर आती है। कि किसी और का पॉइंट वहाँ बताना कि उसने फिर ये कहा, फिर उसने ये बोला। सो ये सारी चीज़ें नरेशन के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है वो नरेट समझाने के लिए मैंने सेंटेंस लिया। सो ये भी वही वाला सेंटेंस है, वुड या फिर यूज टू वाला, ठीक है। सो वो आपको फ़ोन पर बताते थे। अब बेसिकली वुड और यूज टू में जो एक छोटा सा फर्क हो गया ना, वो ये होता है, यूज टू का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि एक तरीके से कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। एक चीज़ किसी भी तरीके से एक उसमें क्रम था, ठीक है। वुड का होता है कि जब वो चीज़ होती थी। अब मैं इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की सोचूंगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा माइनर सा फर्क है, शायद एकदम वीडियो में समझ में ना आए, और या फिर किसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा सकूं, थोड़ा सा और सिंपल करके समझा सकूं। लेकिन फिलहाल इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो यूज़ है, अगर आप स्पोकन में बोल दोगे वुड की जगह यूज टू की जगह वुड, सो इतना कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बहुत ही माइनर सा फर्क आता है इसमें, ठीक है। सो वो आपको फ़ोन पर बताते थे। सो दे वुड नरेट यू ऑन द फोन। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वो। दे मेन वर्ड लगा वुड, एक्शन है यहाँ पर बताना, मतलब उस चीज को नरेट करना। सो दे वुड नरेट यू ऑन द फोन, या फिर यहाँ पर ऑन द फोन की जगह आप ओवर द कॉल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वो आपको फोन पर बताते थे। दे वुड नरेट यू ऑन द फोन। मैंने कहा ठीक है और मैं चेन्नई पहुंच गई। तो ये जो सेंटेंस है पहला वाला, मैंने कहा ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है? मैंने कहा, सो आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? कहना, से। डिड छुपा से में और क्या बना? सेड। आई सेड ओके, मैंने कहा ठीक है और मैं चेन्नई पहुंच गई। अब पहुंचने के लिए हम रीच का यूज करते हैं, और मैंने एक चीज और बताई थी कि लैंड करना कहीं पे, जैसे जो प्लेन होता है वो लैंड करता है, सो मतलब मैं वहां पहुंच गया, तो वो भी एक पहुंचने का सेंस लेकर चलता है, ठीक है। और लैंड के साथ आप अप का यूज ज्यादा देखोगे, ठीक है। लैंडेड अप, लैंड अप, इस तरीके से। और मैं चेन्नई पहुंच गई, अब ये जो सेंटेंस है और के लिए एंड लगाया, मैं चेन्नई पहुंच गई। अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। आई डिड लैंड अप, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है। डिड छुपेगा लैंड में और वो क्या बनेगा? लैंडेड। आई लैंडेड अप इन चेन्नई, मैं चेन्नई पहुंच गई। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैंने कहा ठीक है और मैं चेन्नई पहुंच गई। आई सेड ओके एंड आई लैंडेड अप इन चेन्नई। मैंने उसके साथ एक दिन के लिए शूटिंग की, ठीक है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एक तो तरीका, मतलब ये तो समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। तो एक तरीका मैं बताता हूं कि आई डिड, ठीक है, आई डिड द शूटिंग। तो यहां पर जब मैंने डिड लगाया, सो ये डिड मेरा मेन वर्ड नहीं है, ये एक्शन में छुपा हुआ मेन वर्ड है, मतलब आई डिड डू द शूटिंग। अब आई डिड डू, मैंने की, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड डू, क्योंकि एक्शन है करना, सो डू एक्शन है। मेन वर्ड हमारा डिड और डूअर कौन है? मैं। आई डिड डू, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बन गई। डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है। सो कैसे बनाया मैंने? आई डिड दिस शूटिंग विद हिम फॉर अ डे, कि मैंने उसके साथ एक दिन शूटिंग की, एक दिन के लिए शूटिंग की, इस तरीके से। दूसरा तरीका यहां पर क्या हो गया? शूटिंग करना, तो इसमें डू लगाए बिना, मतलब डू लगाने की जरूरत नहीं है। शूटिंग करना अपने आप में, मतलब शूट एक एक्शन के तौर पे ले लिया, ठीक है। सो यहां पर इन्होंने क्या किया? आई डिड शूट विद हिम। अब डिड छुपा शूट में और वो शॉट बन गया, शूट की सेकंड फॉर्म। आई शॉट विद हिम फॉर अ डे, कि मैंने उसके साथ एक दिन के लिए शूटिंग की। सो करना अगर यहां पर आप एक्शन की तरह लोगे तो डू लगेगा, और डू के अंदर डिड छुपेगा, वो डिड बन जाएगा, आई डिड द शूटिंग। अगर आप यहां पर शूटिंग करना, इसको ही आप एक एक्शन लेते हो शूट के तौर पे, सो आई डिड शूट, और डिड छुपेगा शूट में और वो शूट की सेकंड फॉर्म बन जाएगी विच इज शॉट। सो आई शॉट विद हिम फॉर अ डे, इस तरह से। और मैं उस तरह के हादसे से बहुत असहज हो गई। असहज मतलब होना अनकंफर्टेबल, मतलब उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था, वो वाली चीज। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। मैं उस तरह के हादसे से, हादसे मतलब ह्यूमर, मैं उस तरह के हादसे से बहुत असहज हो गई, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो तरीका हम सिंपल पास्ट के तौर पे ले लें कि मैं उस तरह के हादसे से बहुत असहज थी, सो ये आ गया सिंपल पास्ट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड क्या था? सो किसकी बात कर रहे हैं? मैं। आई वॉज,
ठीक है, आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, एक तरीका तो ये हो गया है। फिर आई वॉज रियली अनकंफर्टेबल, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हो जाना, इस चीज़ को मैं एक्शन के तौर पे ले लूँ। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ कि कोई चीज़ हुई, ठीक है, या फिर कोई चीज़ हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो हो रही है। सो ऐसी जगह पे मैं गेट का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल कई बार बताया हुआ था कि बाहर अंडे उबल रहे हैं, वो उबाल नहीं रहे हैं, वो उबल रहे हैं। सो दे आर गेटिंग बॉइल्ड। ठीक है, तो वो बॉइल्ड की कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, वो हो रहे हैं, दे आर गेटिंग बॉइल्ड। तो सेम यहाँ पर मैं एच हो गई, मैंने किया नहीं, ठीक है, मैं हुई। तो एक तो होता है करना, मेक समवन अनकंफर्टेबल, एक होता है होना। ठीक है, गॉट, गेट का यूज किया जाता है यहाँ पे। सो आई डिड गेट, ठीक है, यहाँ पर होना, गेट जो है, इसको यहाँ पर एक एक्शन के तौर पे लिया गया। डिड छुपा है गेट में और वो गॉट बन गया। आई गॉट रियली अनकंफर्टेबल, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई उस तरह के हास्य से। ठीक है, सो विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, उस तरह के मतलब काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर काइंड ऑफ का यूज कर दिया, विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर। ठीक है, सो आई गॉट रियली अनकंफर्टेबल या फिर वेरी अनकंफर्टेबल, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि आई गॉट वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर गेट का यूज आया क्योंकि मैं किसी कंडीशन के अंदर गया। सो आई गॉट वेरी हैप्पी। सेम यहाँ पर आई गॉट रियली अनकंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, मैं उस तरह के हास्य से बहुत असहज हो गई। मुझे लगा कि वो एक अडल्ट फिल्म थी। ठीक है, मुझे लगा कि वो एक अडल्ट फिल्म थी। अब जिसके शूटिंग कर रहे थे, पहले बताया नहीं, पहले फ़ोन पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, फ़ोन पे ही सारी बातें चल रही हैं। अब जब वहाँ जाकर देखा, जब उसने एक दिन की शूटिंग की, तो एक दिन में इनको एहसास हो गया कि यार ये कोई मतलब अजीब सी कॉमेडी 18+ वाली वैसी बेकार सी मूवी है। सो उसको हम अडल्ट फिल्म बोलते हैं। सो मुझे लगा वो एक अडल्ट फिल्म थी। इसके अंदर 2 सेंटेंसेज हैं। पहला है मुझे लगा, अब लगा कैसे, सोच के, फिर महसूस करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला थॉट, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर फीलिंग का यूज करना चाहिए था, आई फेल्ट, क्योंकि वो महसूस करके लगी, सोच के नहीं लगी। ठीक है, सो एक तो ये चीज होगी, एक दो चीजें और आएंगी, अभी आ गए। ठीक है, मुझे लगा, आई डिड थिंक, इन्होंने इस तरीके से बनाया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड थिंक। अब थिंक छुपा है, सॉरी डिड छुपा है थिंक में, और वो थॉट बन गया। आई थॉट, मुझे लगा वो एक अडल्ट फिल्म थी। अब ये है मेरा सिंपल पास्ट सेंटेंस, सिंपल पास्ट जिसके अंदर कुछ एक्शन ही नहीं है। सो वो एक एडल्ट फिल्म थी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो वो की बात कर रहे हैं, इट या फिर दैट, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब वो क्या थी, एक अडल्ट फिल्म। सो एन अडल्ट फिल्म, क्योंकि अडल्ट जो शुरू हो रहा है वो ए से शुरू हो रहा है, और उससे पहले मैं ए लगाऊंगा तो वो एन बन जाएगा। सो एन अडल्ट फिल्म, तो मुझे लगा कि वो एक अडल्ट फिल्म थी। आई थॉट इट वॉज एन अडल्ट फिल्म। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऐसी वीडियो भी मिलेगी जहाँ पर मैंने ए और एन के ऊपर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन आती है, कि यहाँ पर एन कैसे लग गया, ये तो वॉल से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सो काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इफ़ एनीवन वांट्स, then he or she can go in my playlist and they can see। ठीक है, मैंने कहा कि मैं इस तरह की फिल्म नहीं करना चाहती। ठीक है, सो इस तरह की, तो मैंने यहाँ पर काइंड ऑफ की जगह सॉर्ट ऑफ का यूज किया है। मैंने कहा, ये मेरा छोटा सा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। आई डिड से, डिड छुपा से में, और वो क्या बन गया, सेड। आई सेड, मैंने कहा मैं इस तरह की फिल्में नहीं करना चाहती हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये मतलब नरेशन ही चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। सो यहाँ पर ये सेंटेंस आया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में, कि मैंने जो कहा था वो तो उस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना। सो मैं इस तरह की फिल्म नहीं करना चाहती हूँ। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहना। सो वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बोला, विद्या ने, इन्होंने बोला आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म। अब यहाँ पर टू बी डूइंग समथिंग का मतलब सेम ही आएगा, कोई चीज़ नहीं करना चाहना, मतलब मैं उसको जारी नहीं रखना चाहती। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी मैनेजिंग, कि भाई मुझे और मैनेज नहीं करना है, इस तरीके से। सो मुझे और मैनेज नहीं करना है, ये भी हो गया, आई डोंट वांट टू बी मैनेजिंग एनी मोर। दूसरा, आई डोंट वांट टू मैनेज। तो दोनों जो तरीके हैं अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म, मैं इस तरह की फिल्में अब और मतलब आगे नहीं करना चाहती। मतलब यहाँ तक एक दिन की शूटिंग कर ली, मैं नहीं करना चाहती, ये उस सेंस में जा रहा है। अगर ये सेंस आपको कंफ्यूज करे, सो आई डोंट वांट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने बस फिल्म छोड़ दी और वापस आ गई, तो वो के लिए सो लगाया, मैंने बस फिल्म छोड़ दी। फिलहाल बस को इग्नोर करो, सेंटेंस ये पकड़ो, मैंने फिल्म छोड़ दी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई डिड, छोड़ने के लिए लीव, ठीक है, आई डिड लीव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा लीव में और वो क्या बन गया? लेफ्ट। आई लेफ्ट द फिल्म, मैंने फिल्म छोड़ दी। अब जो सेंस है बस का, इस बस के लिए मैं क्या यूज करूंगा? जस्ट। और वो जस्ट कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? लेफ्ट, इससे पहले जस्ट लग जाएगा। आई जस्ट लेफ्ट द फिल्म, मैंने बस फिल्म छोड़ दी और वापस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आए लगाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हिंदी में मैं नहीं आ रहा दोबारा, और वापस आ गई, एंड केम बैक, इस तरीके से बनाते तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई बोल लगा दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आई डिड कम, आई डिड कम बैक, वापिस आने का मतलब कम बैक। अब डिड छुपा कम के अंदर और वो क्या बन गया? केम। आई केम बैक, मैं वापस आ गई, इस तरीके से बना। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? तो मैंने बस फिल्म छोड़ दी और वापस आ गई। सो आई जस्ट लेफ्ट द फिल्म एंड आई केम बैक। एक दिन मुझे याद है मैं चेन्नई में थी, ठीक है। एक दिन का मतलब वन डे। मुझे याद है, आई रिमेंबर, मैं चेन्नई में थी, ये वाला सेंटेंस है छोटा सा, सिंपल पास्ट का, कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सो मैं चेन्नई में थी, किसकी बात कर रहे हैं? मैं। आई मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या थी? चेन्नई में, इन चेन्नई। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? एक दिन मुझे याद है मैं चेन्नई में थी, वन डे आई रिमेंबर आई वॉज इन चेन्नई। और एक निर्देशक मेरे पास आया, मैं एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए चेन्नई गई थी। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझना, यहाँ पर एक और मिस्टेक आपको मिलेगी, ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है, और वो मैंने जानबूझ के ऐसी ही लिखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर ये सेंटेंस आपने इंग्लिश में पढ़ा, पॉज करके पढ़ सकते हो, और कोशिश करो कि इसमें जो मिस्टेक है वो आप पकड़ पाओ, फाइंड कर पाओ, ठीक है, और फिर आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो यह सेंटेंस है, एक निर्देशक मेरे पास आया, ठीक। ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है? एक निर्देशक। सो वन डायरेक्टर, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? आना, कम, ठीक है। डिड छुपा कम में केम बन गया, मेरे पास। अब यहाँ पर नियर पियर नहीं लगाते हैं, टू का यूज करते हैं, टू मी, मेरे पास। सो वन डायरेक्टर केम टू मी, एक निर्देशक मेरे पास आया या फिर आए। मैं एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए चेन्नई गई थी, मतलब चेन्नई गई हुई थी। अब एक चीज यहाँ पर सेंटेंस देखो, आई ट्रेवल टू चेन्नई फॉर एन एड शूट। अब यहाँ पर गलती क्या है? ये सेंटेंस गलत कैसे है? एक बार को तो पढ़ने में नहीं समझ में आएगा कि क्या गलत है, लेकिन अब ध्यान से एक बात समझो मेरी, यहाँ पर किस सीन की बात चल रही है? यहाँ पर उस सीन की बात चल रही है जब डायरेक्टर इनके पास आया। अब ये चेन्नई जो गई थी, ये डायरेक्टर जब इनके पास आया उससे पहले चेन्नई गई थी, उसके बाद? उसके पहले गई थी ऑब्वियसली। तो ये हुआ पास्ट का पास्ट, मतलब हम एक सीन की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर मेरे पास आया। अब उससे पहले की किसी अगर मैं सीन की बात करूंगा, उससे पहले की उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मेरा आएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है जी। कि उससे पहले अगर कोई काम हुआ था, जैसे कि मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रेन चली गई। सो जो मैं स्टेशन पहुंचा ये भी पास्ट है, उससे पहले क्या हुआ? ट्रेन चली गई। सो वो जो ट्रेन चले जाने वाला सेंटेंस है ये है मेरा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, मैं एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए चेन्नई गई थी, गई हुई थी, ये सेंटेंस हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट के सेंस में। लेकिन इन्होंने बोला आई ट्रेवल टू चेन्नई फॉर एन एड शूट, तो ये सेंटेंस इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में ही बना दिया कि आई डिड ट्रेवल, डिड छुपा ट्रैवल में, ट्रैवल्ड बन गया। ट्रैवल का मतलब भी जाना, उसी सेंस में आता है, ठीक है। तो चेन्नई फॉर एन एड शूट, लेकिन ये बनना चाहिए था आई हैड ट्रैवल्ड, क्योंकि ट्रैवल की थर्ड फॉर्म में ट्रैवल्ड ही होगी। तो यहाँ पर बनना चाहिए था आई हैड ट्रैवल टू चेन्नई फॉर एन एड शूट। तो ये फॉर्मूला बना डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म वाला ही, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ड है, जो हैड है, वो बाहर आया क्योंकि वो छुपता नहीं है, ठीक है। सेंटेंस सिंपल हो तब भी नहीं छुपता, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? और एक निर्देशक मेरे पास आया, मैं एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए चेन्नई गई थी, एंड वन डायरेक्टर केम टू मी, आई ट्रेवल्ड, या फिर आई हैड गॉन, आई हैड विजिटेड, कुछ भी लगा सकते थे, टू चेन्नई फॉर एन एड शूट, एक एडवर्टीजमेंट की शूटिंग के लिए। मैंने कहा चलो कॉफी शॉप में बैठते हैं, और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे कमरे में चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो कॉफी शॉप में बैठते हैं। अब जो पहला सेंटेंस है मैंने कहा, ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? कहना, से। डिड छुपा से में और वो क्या बन गया? सेड।
आई सेड, मैंने कहा चलो कॉफी शॉप में बैठते हैं। अब देखो किसी सेंटेंस में चलो वर्ड आए या फिर उसका सेंस आए, ठीक है, उसका सेंस भी आ जाए, तब भी वो सेंटेंस होते हैं लेट वाले, ठीक है। खेलते हैं, मैंने इतना ही बोला, खेलते हैं ना, तो यहाँ पर आया लेट्स प्ले। सो लेट के अंदर अस छुपा हुआ है। अब जब लेट अस प्ले, ये चीज़ हो गई जब मैं अपने साथ साथ और लोगों को भी बोल रहा हूँ कि चलो ये करते हैं, ठीक है, तो हो गया ये। अगर मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ ना कि भाई यार चलो पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ। सो लेट अस नहीं आएगा, लेट मी आ जाएगा, ठीक है, लेट मी रीड, यार चलो पढ़ लेते हैं, इस तरीके से। सो चलो कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, ठीक है। सो लेट्स सिट इन द कॉफ़ी शॉप, सिंपल है। सो लेट अस आया यहाँ पे, लेट्स सिट इन द कॉफ़ी शॉप, चलो कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। और उन्होंने कहा, ठीक है, और के लिए एंड लगाया, उन्होंने कहा, ही डिड से, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, डिड छुपा से में सेड बन गया, ही सेड, उन्होंने कहा, नहीं, नो, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, ठीक है, तो फिर वही लेट वाला आया, ठीक है। अब यहाँ पर चलो का सेंस नहीं आया, लेकिन मतलब चलो वर्ड नहीं आया, लेकिन सेंस है, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। सो लेट्स गो टू योर रूम या फिर लेट्स गो इन टू योर रूम, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या हुआ यहाँ पे, मैंने कहा चलो कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आई सेड लेट्स सिट इन द कॉफ़ी शॉप एंड ही सेड नो लेट्स गो टू योर रूम। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, वॉट आई डिड। अब ये यहाँ पर सवाल नहीं है, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये सवाल नहीं है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया, ठीक है, तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया, मैंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक बात की बात है। सो क्या के लिए वॉट लगाया, मैंने किया, आई डू, सॉरी आई डिड डू, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड डू, डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड होती है। सो आई डिड, मैंने किया, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ठीक है, इस तरीके से। अब जो एंड में वॉज लगा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस के एंड में इस तरह से इज एम आर, वॉज वर या फिर विल भी लगा हुआ हो, सो इसका सेंस होता है कि वो है, वो था या वो होगा। तो यहाँ पर जो आया व्हाट आई डिड वॉज, मैंने क्या किया, वो ये था, इस तरीके से। मैंने कहा ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आया, मैंने कहा, आई डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से में सेड बन गया, आई सेड ओके, मैंने कहा ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है। सो व्हाट आई डिड यहाँ पर भी खत्म कर सकते थे। सो व्हाट आई डिड, वॉज लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वॉज आया एक सेंस के लिए, वो था, ठीक है। सो व्हाट आई डिड वॉज, मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, आई सेड ओके, लेकिन मैंने एक काम किया, ठीक है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, मैंने एक काम किया। अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, करना, मतलब डू, फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, करना, मैंने किया, सो एक्शन है मेरा डू। अब डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड। आई डिड, मैंने किया वन थिंग, एक काम, ठीक है, बट आई डिड वन थिंग, लेकिन मैंने एक काम किया, की दैट, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पर एक्शन है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, छोड़ देना, सो लेफ्ट, ठीक है, लीव, सॉरी लीव आएगा, छोड़ देना मतलब लीव, डिड छुपा लीव में और वो उसकी सेकंड फॉर्म बन गई लेफ्ट, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि मुझे लगी, यहाँ पर ओपन की जगह ओपन डालना चाहिए, ईडी, क्योंकि खुला हुआ उस कंडीशन में, ठीक है। सो ये एक तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर पकड़ी, छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत ज़रूरी थी। लेकिन मैंने एक काम किया कि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, बट आई डिड वन थिंग दैट आई लेफ्ट द डोर ओपन, वो 5 मिनट में बिना कुछ बोले निकल गया, ठीक है, वो 5 मिनट में बिना कुछ बोले निकल गया। तो मतलब बनेगा कैसे, वो 5 मिनट में निकल गया बिना कुछ बोले बिना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है पहला वाला, वो 5 मिनट में निकल गया, ठीक है। सो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक्शन क्या है, निकल जाना। तो यहाँ पर मैं गो का भी यूज़ कर सकता हूँ और कहीं से निकलने को हम लीव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आई थिंक आई शुड लीव नाउ, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, इस तरीके से। सो ही डिड लीव, कि वो चला गया, डिड छुपा लीव में और लेफ्ट बन गया, ही लेफ्ट 5 मिनट में, सो विद इन 5 मिनट्स,
ठीक है, तो टाइम के अंदर जब ऐसे बात करते हैं तो विद इन का यूज़ किया जाता है, जस्ट इन का भी यूज़ कर सकते थे कि बिल्कुल 5 मिनट में, इस तरीके से। सो ही लेफ्ट विद इन 5 मिनट्स, बिना कुछ बोले। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, विदाउट का, विदाउट के बाद ING आएगा, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, ठीक है, वो 5 मिनट में बिना कुछ बोले निकल गया। ही लेफ्ट विद इन 5 मिनट्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। मैं कभी किसी चीज़ के लिए बहुत बेताब नहीं रही हूँ, ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, एंड में देखो रहा है, रही हो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी वाला सेंस भी आ रहा है, भाई मैं कभी नहीं रही हूँ। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में, हैज़ बीन हैव बीन वाले सेंस में बनेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड हैव बीन लगेगा आई के साथ, ठीक है। सो आई हैव बीन नेवर, या फिर आई हैव नेवर बीन। सो मोस्टली ऐसे जो सेंटेंस होंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, विल हैव, यहाँ पर जो मेन वर्ड है ना, विल हैव या फिर हैव बीन, इनके बीच में जो नेवर, जस्ट, समटाइम, ये टर्म्स आ जाती हैं। और नॉट का सेंटेंस हो तब भी ऐसा ही होता है, हैव नॉट बीन, तब भी हैव और बीन के बीच में स्पेस आ जाता है, ठीक है। सो कभी नहीं के लिए यहाँ नेवर लगाया, आई हैव नेवर बीन, ठीक है, मैं कभी नहीं रही हूँ। वेरी डेस्परेट, बहुत बेताब किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एनीथिंग, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो सेंटेंस मेरा पूरा क्या हुआ, मैं कभी किसी चीज़ के लिए बहुत बेताब नहीं रही हूँ, आई हैव नेवर बीन वेरी डेस्परेट फॉर एनीथिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए सेंटेंसेस यूजफुल रहे होंगे, वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।